हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट। आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में। एक और क्वेश्चन के साथ हम आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा तरीके बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। एक तरीके से आप 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे और एक तरीका है 10 सेकंड में सॉल्व करने का। अब आपके ऊपर है, आप दोनों तरीके में से इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका चुनोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस तरीके की जिससे आप 20 से 30 सेकंड लगाओगे। तो तरीका क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य दे रखा है वो 30,000 है। एक ग्राहक को क्रमिक रूप से 20% और 10% छूट मिलती है। ग्राहक को अंकित अंतिम भुगतान कितना रुपया करना पड़ेगा, रुपयों में कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो MRP हमें कितना दे रखा है, 30,000 रुपये दे रखा है। पहली छूट कितने की मिलती है, 20% की मिलती है, यानी कि 100% में से उसने 20 की छूट दे दी तो 80 पर बेच दिया। दूसरी छूट कितनी है, 10% की, यानी 100 में से उसने 10 की छूट दे दी तो कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। इनको काटते हैं, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 से ये 5 बार, इसको काटा, ये 9/10 ही रहेगा। इससे ये 1 0 कट जाएगा। 5 से इसमें 5 का भाग अगर 3,000 में देंगे तो ये 600 बार जाएगा। और 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है। इसका गुणा 600 में करना है हमें। 600 में इसका गुणा करेंगे तो 0 0 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 कितना होता है, 21। यानी कि हमें कितने रुपए में मिलेगी ये चीज़, हमें कितने का भुगतान करना पड़ेगा, 21,600 का करना पड़ेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में जो है दे रखा है। एक तरीका तो हमारा ये था, और इस तरीके को भी मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर कैलकुलेशन करने बैठ गई तो। लेकिन एक चीज़ देखो, हम इसमें दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका भी 10 से 15 सेकंड का ही है। तो दूसरे तरीके में क्या है, हमें सबसे पहले देखना है क्रमिक रूप से क्या मिल रही है, 20% और 10% की छूट मिल रही है। हम क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A+B ± AB/100, A+B ± AB/100, यानी हमें छूट मिल रही है। अब A कितना है, 20% है, 20% प्लस B कितना है, 10% माइनस। अब कहोगे आप इसमें माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें छूट मिल रही है, यानी छूट मिलना यानी कमी हो रही है, चीज़ों में कमी हो रही है, तो लास्ट में यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर यहीं पे ये बोलता कि चक्रवर्ती ब्याज निकालो, चक्रवर्ती ब्याज के लिए अगर हम सक्सेसिव निकालते तो यहाँ पर हम प्लस यूज करते, क्योंकि वहाँ पर पैसा बढ़ रहा है, यहाँ पे छूट मिल रही है, यहाँ पे पैसा घट रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 20 × 10/100, 20 और 10 कितना होता है, 30, माइनस 20 धाम के कितना होता है, 200 और डिवाइडेड बाई 100। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 30 - 2 यानी 28%। कितना, 28%। अब क्या है, 28%, यानी कि उसे जो है 28% की छूट मिल रही है। क्या मिल रही है, छूट कितनी मिल रही है उसे, 28% की मिल रही है, यानी डिस्काउंट जो मिल रहा है उसे 28% का मिल रहा है। यानी 100% में से हमने 28% का डिस्काउंट दे दिया। तो कितने में बेचा हमने, कितने में बेचा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 9 में 2 गए तो 7, यानी 72% पे हमने उस चीज़ को बेच दिया। कितने पर बेच दिया, 72% पे। हमें चीज़ का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30,000। 30,000 का 72% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गया। 300 का गुणा हमें किस में करना है, 72 में करना है। हम यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे और 3 का गुणा डायरेक्ट कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 7 21। कितना आया, 21,600 आया। कितना आया, 21,600 आया। तो आपको इन दोनों तरीके में से जौन सा तरीका अच्छा लगा हो, जो भी तरीका अच्छा लगा है उसको आप अपने पास रखना दिमाग में। मैं तो कहता हूँ दोनों तरीकों को रखो, जौन सा दिमाग में क्लिक कर जाए उससे सॉल्व कर दो सवाल को। तो सवाल का आंसर आपको निकला है, इसमें कुछ नहीं था, केवल 10 सेकंड का सवाल था। अब मुझे जितना टाइम लगाया तो मुझे आपको समझाने में टाइम लगाया, कैलकुलेट करने में, आपको कैलकुलेट करके बताने में टाइम लगाया, बस वही टाइम लगा है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।